हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मेटालिक मनी। मनी एंड बैंकिंग सब्जेक्ट में एक चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, जिसका सबसे पहला पार्ट है मेटालिक मनी। इसे आज हम डिटेल में समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। मेटालिक मनी के बारे में कहा जाता है कि भाई वो मनी जो किसी भी मेटल से बना है, चाहे वो गोल्ड से बना हो, सिल्वर से बना हो, निकल से बना हो, कॉपर से बना हो, किसी भी मेटल से बने मनी को हम मेटालिक मनी कहते हैं। और मेटालिक मनी बेसिकली तीन पार्ट में क्लासिफाई है। पहला स्टैंडर्ड मनी, दूसरा टोकन मनी, तीसरा सब्सिडियरी मनी। आइए इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड मनी के बारे में। तो स्टैंडर्ड मनी के बारे में ये कहा जाता है कि स्टैंडर्ड मनी एक्चुअली में कॉइन्स होते हैं, ठीक है। और ये फुल बॉडीड होते हैं। फुल बॉडीड का मतलब क्या होता है? फुल बॉडीड का मतलब होता है दोस्तों, जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू या जिनकी मेटल वैल्यू इज इक्वल टू एक्सट्रिंसिक वैल्यू, यानी उनकी फेस वैल्यू। मतलब जो मेटल यूज किया गया है, जितना भी मेटल यूज किया गया है, उसकी खुद की वैल्यू और उसके ऊपर लिखे हुए फेस वैल्यू दोनों बराबर है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि गोल्ड जो है वो 1 ग्राम जो है वो 5,000 रुपए का है, ठीक है। 10 ग्राम गोल्ड जो है वो 50,000 रुपए का है। ये एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं समझने के लिए। तो आपने 50,000 रुपए का गोल्ड लिया, ठीक है। और उस 50,000 रुपए का गोल्ड के को आपने कॉइन बनाया और उसके ऊपर आपने 50,000 लिख दिया। तो 50,000 वैल्यू का गोल्ड भी है और उसके ऊपर जो फेस वैल्यू है वो 50,000 भी है। इसका मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू दोनों 50,000 है उस सिक्के की। सेम चीज यहाँ पे स्टैंडर्ड मनी में कहा जाता है कि स्टैंडर्ड मनी वो मनी होता है जिसकी खुद की कॉमोडिटी वैल्यू यानी मेटल की जो वैल्यू है वो नॉन मॉनेटरी पर्पस के लिए भी उतनी ही वैल्यूएबल है जितना मॉनेटरी पर्पस के लिए होती है, ठीक है। सच मनी इज मेड अप ऑफ कॉइन्स whose फेस वैल्यू इक्वल्स देयर इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मेटल वैल्यू, जिनकी फेस वैल्यू उनकी इंट्रिंसिक या मेटल वैल्यू के बराबर होती है। और जो होल्डर होता है ऐसे कॉइन्स का, वो उसे यूज कर सकता है उन मेटल्स को मेल्ट करके किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकता है। साथ ही साथ उसे मेटल्स को पिघला करके मनी में भी कन्वर्ट करके वो यूज कर सकते हैं, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द मेटल इन द कॉइन्स इज सेम एज देयर मॉनेटरी वैल्यू। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा। अभी आप गोल्ड स्मिथ के पास जाइए, सोनार के पास जाइए, उसे आप एक अंगूठी दे दीजिए और कहिए कि इसकी आप दूसरी अंगूठी बना दीजिए या इसकी आप कोई दूसरी ज्वेलरी बना दीजिए। वो आपसे ले लेंगे और वो उसे मिंट करके पिघला करके वो दूसरी ज्वेलरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये प्रोसेस तो आज भी होता है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि ये जो सोनार होते थे वो गोल्ड को लेकर के कॉइन्स में कन्वर्ट कर देते थे और कॉइन्स को लेकर के किसी भी आभूषण यानी ज्वेलरी में कन्वर्ट कर देते थे। अपना मिंटिंग का चार्ज लिया करते थे और गवर्नमेंट कोई सिक्का इशू नहीं करती थी, ये लोगों के पास ऑलरेडी होता था, ठीक है। गवर्नमेंट एज सच कोई लीगल टेंडर इशू नहीं करती थी। आपके पास जितना भी गोल्ड है आप उसे मिंट में जा करके आप उसे कॉइन्स में कन्वर्ट करा सकते थे और उसकी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू दोनों बराबर होती थी। तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड मनी, ठीक है। जिसकी आगे इन्होंने कहा कि इसीलिए इसे फुल बॉडीड मनी कहा जाता है। 1835 से 93 तक इंडिया का जो रुपी कॉइन था वो सिल्वर का बना था और फुल बॉडीड कॉइन था। भाई उस जमाने के लिए कहा जाता था कि जो अमीर देश थे वो सोने के सिक्के यूज करते थे, गोल्ड कॉइन्स का यूज करते थे, और जो गरीब देश थे कंपैरेटिवली वो चांदी के सिक्के यूज करते थे। भाई इंडिया को लूट करके तो बाकी देश अमीर बने थे, तो इंडिया तो गरीब हो ही गया था एक हिसाब से, ठीक है। तो जितने भी देश गोल्ड कॉइन यूज कर रहे थे ना, ज्यादातर देशों ने इंडिया को लूटा था। इंडिया की ये जितने भी गोल्ड वोल्ड हैं, प्रेशियस चीजें हैं ना, सोने की चिड़िया कहा जाता था इंडिया को, वो लूट वूट करके तो ले गए थे, तो खुद गोल्ड का कॉइन यूज कर रहे थे। बच गया इंडिया बेचारा, सिल्वर कॉइन यूज कर रहा था। लेकिन इंडिया में जो सिल्वर स्टैंडर्ड चल रहा था फुल बॉडीड कॉइन था, यानी सिल्वर के सिक्के की जितनी फेस वैल्यू थी उतनी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू थी। आगे कहा जाता है कि जो स्टैंडर्ड मनी था वो अनलिमिटेड टेंडर था। देखिए यहाँ पे लीगल वर्ड यूज नहीं किया। अगर यहाँ बोला जाता अनलिमिटेड लीगल टेंडर वो होता है जिसे सरकार इशू करती है। इसे इन्होंने कहा अनलिमिटेड टेंडर। अनलिमिटेड टेंडर का मतलब आप कितना भी किसी को दो तो सामने वाला उसे मना नहीं कर सकता, वो तो एक्सेप्ट करेगा करेगा। तो अनलिमिटेड टेंडर इन विच एनी अमाउंट ऑफ पेमेंट कैन बी मेड। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड मनी। अगला है हमारा टोकन मनी। अब टोकन मनी के बारे में कहा जाता था कि भाई ये भी एक कॉइन है, लेकिन इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू या मेटालिक वैल्यू इज नॉट इक्वल टू इट्स एक्सट्रिंसिक वैल्यू, यानी उसकी फेस वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि जो टोकन मनी हुआ करता था वो जिस मटेरियल से बनता था वो इंफीरियर क्वालिटी का होता था, उसकी एज सच कोई वैल्यू नहीं होती थी, लेकिन उसके ऊपर जो
फेस वैल्यू होती थी उसकी वैल्यू होती थी। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा, जैसे पेपर मनी है, यहाँ तो मेटालिक मनी की बात हो रही है, एग्जाम्पल देते हैं पेपर मनी। 2,000 रुपए का नोट है तो उसकी फेस वैल्यू क्या है, 2,000 रुपए, ठीक। लेकिन जिस पेपर से वो बना है उस पेपर की खुद की कोई वैल्यू नहीं है। अगर गवर्नमेंट बोल दे अभी कि इसको हम डिमोनेटाइज करते हैं तो इस पेपर की खुद की कोई वैल्यू रहेगी नहीं। गवर्नमेंट ने इसे लीगल टेंडर घोषित किया हुआ है तो उसकी फेस वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो ये 2,000 रुपए का नोट भी आप ऐसे समझिए कि वो भी एक हिसाब से टोकन मनी ही है। तो यहाँ पे कॉइन को लेकर के एग्जाम्पल दिया है कि टोकन मनी को रिप्रेजेंटेटिव मनी कहते हैं, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो मेटल की होती है वो उसकी फेस वैल्यू से कंपेरेटिवली कम होती है। इंडिया का जो रुपी कॉइन है, ठीक है, उसे टोकन मनी कंसिडर किया जाता है। अगर आप उस टोकन मनी को अगर आप मेल्ट करवा दें, पिघला दें और उस मेटल को बेचें तो 1 रुपए भी नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी वैल्यू कम है। सरकार ये कहती है कि 1 रुपए के कॉइन को बनाने में सरकार का 70 पैसे का खर्चा आता है और बचा 30 पैसा सरकार का एक हिसाब से प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये तो मेटल को लेकर के उसे मेल्ट करा करके कॉइन का शेप देने में इतना खर्चा है, हो सकता है उसकी खुद की एज सच इतनी ज्यादा वैल्यू ना हो। तो ये हो गया टोकन मनी। अब बात करते हैं सब्सिडियरी मनी। सब्सिडियरी मनी बेसिकली क्या होता है कि ये टोकन मनी को असिस्ट करता है। जैसे 1 रुपए का सिक्का हमने बात किया कि ये टोकन मनी है, तो 1 रुपए के सिक्के को असिस्ट करेगा 50 पैसा या 25 पैसा, ठीक है, जो कि इंडिया में दोनों बंद हो चुका है, डिमोनेटाइज हो चुका है, लेकिन सब्सिडियरी मनी इसी को कहते हैं जो टोकन मनी को असिस्ट करता है। जितने भी कॉइन्स हैं 50 पैसे डिनोमिनेशंस के, वो सारे के सारे सब्सिडियरी मनी हैं, ठीक है। सच कॉइन्स आर लिमिटेड लीगल टेंडर। ये लिमिटेड लीगल टेंडर है क्योंकि इसका पेमेंट आप मैक्सिमम 25 रुपए तक कर सकते थे, ठीक। तो ये था टोकन मनी और सब्सिडियरी मनी। ये 3 पार्ट थे मेटालिक मनी के। होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा कि ये चीजें क्या थी। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।